आज हम लोग काव्य संप्रदाय के अंतर्गत रस संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने संप्रदाय की अवधारणा पर चर्चा कर चुके हैं और आज वह 6 संप्रदाय जिसकी चर्चा हमने की थी, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीत संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और भी जिन संप्रदायों की चर्चा 6 संप्रदायों की हमने की थी, उसमें से आज हम लोग इस व्याख्यान के दूसरे भाग में रस संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद में रसो वैसः कहकर यह कहा है कि वह रस ही है और कुछ नहीं। आगे कहता है रसं ह्येवायं लब्धा आनंदी भवति। जब प्राणी इस आनंद को अर्थात रस का जो आनंद है, इस रस को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वयं आनंदमय बन जाता है। वैदिक साहित्य में रस को ब्रह्म माना गया है तथा इससे प्राप्त आनंद को ब्रह्मानंद कहा गया है। रस की अवधारणा को समझने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि व्याकरण के अनुसार रस पद की व्युत्पत्ति रस्यते आस्वादते इति रसः, अर्थात जिन पदार्थों का आस्वादन किया जाता है वही रस है। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो आदि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस को प्रत्येक नाट्य कर्म का प्रमुख उद्देश्य मानकर रसवादी चिंतन का प्रवर्तन किया है। इस प्रकार रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि की अवधारणा थी कि रस के बिना कोई नाट्य कर्म प्रवर्तित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना किसी भी अर्थ की सिद्धि संभव नहीं मानी जा सकती। भरत मुनि की धारणा थी कि जिस नाट्यक्रम में दर्शक को भाव विभोर कर देने की शक्ति हो, जिसे देखकर दर्शक एक अखंड लोकोत्तर आनंद की अनुभूति में लीन हो जाए, वही नाट्यकृति सफल होता है। निश्चय ही कोई भी नाट्यकृति, कोई भी अभिनय, कोई ही काव्य तभी सफल होता है जब भावक उसमें एकात्म स्थापित कर लेता है और एक अखंड लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति उसे होती है। उन्होंने रस के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहा है विभावानुभाव संचारी संयोगाद सनिष्पत्ति या विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद सनिष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में उन्होंने स्वयं कहा है कि नाना भावोपगता अपि स्थायिनो भावा रसत्व मानुवंती इति, अर्थात नाना भाव में विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव आदि जो भाव हैं, तो नाना भावों से युक्त स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त करता है। और रस निष्पत्ति के ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी तथा स्थायी नामक जो 4 उपकरण हैं, ये रस के उपकरण अथवा अंग हैं। आचार्य भरत का रस सूत्र प्रायः सभी आचार्यों द्वारा मान्य हुआ है, परवर्ती आचार्यों के द्वारा भी। इस सूत्र में प्रयुक्त संयोग और निष्पत्ति शब्द को लेकर परवर्ती आचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि से व्याख्या की है। इस विषय पर हम रस निष्पत्ति का अध्ययन करने समय पृथक से विचार करेंगे। आचार्य अभिनव गुप्त ने रस के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा है कि रस का अर्थ है आनंद और आनंद विषयगत न होकर आत्मगत ही होता है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक चाहिए है कि शास्त्र केवल बुद्धिग्राही होता है, शास्त्र बुद्धिग्राही होता है तथा काव्य एवं कला का अर्थ हृदय संवेद्य होता है। ये अंतर शास्त्रों के ज्ञान में और काव्य का जो रसास्वादन हम करते हैं उसमें अंतर, बड़ा महत्वपूर्ण अंतर दिया है कि हृदय संवेद्य होता है काव्य और कला। संवेदना के स्तर पर ग्राह्य होने के कारण उसे आस्वाद या रसनीय कहा जाता है। नाट्यकृति या समस्त काव्य कृतियों में भावक का चित्त अखंड सौंदर्यानुभूति से अभिभूत होता है। यह निर्वात तथ्य है
कि मुख्य रूप से रसना से आस्वादित रस के समान मन में जो विशेष आस्वाद मिलता है उसे ही भरत ने नाट्य रस कहा है। रस संप्रदाय के सभी आचार्यों ने भरत की रस विषयक मूल अवधारणा को स्वीकार कर रस को काव्य का अखंड लोकोत्तर एवं एकांतिक रूप से आनंदात्मक अनुभव माना है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य लक्षण में, जो हम पढ़ चुके हैं, रस विशेषण का अलग से उल्लेख तो नहीं किया है, फिर भी संज्ञो विशेषण का उपयोग कर उन्होंने काव्य में रस की अनिवार्यता का संकेत किया है। उनकी यह उक्ति देख लीजिए, तद दोषो शब्दार्थो सगुना वल्लंकृति पुनः। इसकी चर्चा हम काव्य लक्षण के विवेचन के क्रम में कर चुके हैं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने तो वाक्यं रसात्मकम काव्यम कहकर रस की अनिवार्यता को स्पष्ट कर दिया है कि वही शब्दार्थ काव्य है जहां जिसमें रस हो। आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार उन्होंने यह कहा है, व्यक्तो दध्या निंदयानेन रूपांतर परिषते व्यक्तिकृत एव रसः न तो दीपेन घट इव पूर्व सिद्धो व्यज्यते। बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया है कि अर्थात जिस प्रकार मट्ठे की सहायता से दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार विभावाद आदि की सहायता से स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त करता है। मन में जो स्थायी भाव अवस्थित है वो विभाव अनुभव आदि की सहायता से वह रस को प्राप्त करता है, क्योंकि रस कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पूर्वतः विद्यमान हो, घटपट के समान जिसे दीप की सहायता से देखा जा सके। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में यह उल्लेख किया है। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि हिंदी के अधिकांश आचार्य भी रस सिद्धांत के ही समर्थक हैं। महाकवि देव ने रस को काव्य का सुसार बताया है। काव्य सार शब्दार्थ को रस ते ही काव्य सुसार। आचार्य श्रीपति ने रस के अभाव में काव्य की सत्ता को अस्वीकार कर दिया है, भले ही उस काव्य में अनगुण्य हो। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोहीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। रस के बिना वह प्रवीण नहीं हो सकता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि रस काव्य का आत्मिक तत्व है, उसके अभाव में काव्य निर्जीव हो जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने रस के संबंध में विभिन्न स्वरूपों का विवरण देते हुए कहा है कि रस के स्वरूप को उन्होंने स्पष्ट करने की इस श्लोक पे चेष्टा की है। उन्होंने कहा है, स्वत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमातृभिः स्वाकाराद भिन्नत्वेनाम मास्वादते रसः। आस्वादते रसः कैसा? तो सत्वोद्रेक सत्व उद्रेक के भाव के उद्रेक से, अर्थात चित्त में स्वतोगुण के उद्रेक की स्थिति में विशिष्ट संस्कारवान सहृदयजन अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय अन्य सभी प्रकार के ज्ञान से मुक्त ब्रह्मानंद लोकोत्तर चमत्कार प्राण रस का निज स्वरूप से अभिन्नतः आस्वादन करते हैं। इस प्रकार इनका कहना है कि रस का आविर्भाव स्वतो गुण के उद्रेक से होता है, और इनके जो इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने रस के जो गुण बताए हैं, रस के जो स्वरूप निर्धारित किए हैं, उसको हमने आपकी सुविधा के लिए बिंदुवार यहाँ प्रदर्शित करने की चेष्टा की है। पहला, रस का आविर्भाव स्वतोगुण के उद्रेक की स्थिति में होता है। दूसरा जो इन श्लोक में विश्वनाथ में महत्वपूर्ण बिंदु है कि रस अखंड है, सबने कहा है। तीसरा, रस अन्य ज्ञान से रहित है। चौथा, रस स्वयं प्रकाशानंद है, रस चिन्मय है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है,
रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने रूप में अभिन्न है। ये सब बिंदु उन्होंने विश्वनाथ के इस श्लोक से सामने आते हैं। आइए इन बिंदुओं पर हम अलग से विचार कर लेते हैं। सतोगुण के उद्रेक की बात पहला जो उन्होंने कहा, तो यहां इसको समझ लीजिए कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के उद्रेक के क्षणों में ही रसानुभूति होती है। उस समय भावक का हृदय राग द्वेष से रहित होता है। काव्य में आचार्य और रस सिद्धांत के विभिन्न व्याख्याकारों ने इसी स्थिति को साधारणीकरण की स्थिति माना है। दूसरा, रस अखंड है। अब रस अखंड है की चर्चा इसलिए किया जाता है कि हम 2 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान इसे समझने के लिए आकृष्ट करना चाहेंगे। एक तो यह कि रसानुभूति के समय विभाव, अनुभव एवं व्यभिचारी भाव की अलग अलग अनुभूति नहीं होती है, तो अलग अलग अनुभूति नहीं होती है तो यह अखंड है। दूसरा यह बिंदु की रसानुभूति में आत्मा का पूर्ण तन्मय भाव होने के कारण उसमें भेद नहीं हो पाता है। जब आप तल्लीन हो जाइएगा, एकाग्रचित्त हो जाइएगा, तो वहां आप भेद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह दूसरा। तीसरा जो वो कह रहे हैं कि रस अन्य ज्ञान से रहित है। यदि रस अखंड है तो उसका अन्य ज्ञान से रहित होना स्वयं सिद्ध है। इस समय भावक स्व पर की भावना से मुक्त हो जाता है। कहते हैं वो कि रस स्वप्रकाशानंद है। नाट्य के अवलोकन अथवा काव्य का रसास्वादन करने समय मायाजन्य आवरण जो मनुष्य के भीतर रहता है वह नष्ट हो जाता है, तो रस स्वतः प्रकाशित हो जाता है। आगे कहते हैं कि रस चिन्मय है। नाट्य के अवलोकन अथवा काव्य का रसास्वादन करने समय रसानुभूति आत्मचेतना के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अतः रस चिन्मय है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, यह भी कहा गया है। तो रस को अलौकिक कहा जाता है क्योंकि रस की अनुभूति न प्रत्यक्ष अनुभव है न परोक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव में प्रमाता राग द्वेष की भावना से युक्त होगा यदि वह प्रत्यक्ष अनुभव होगा, और परोक्ष इसलिए नहीं है कि हम रस का साक्षात्कार होता है, रस को हम अनुभव करते हैं, इसलिए परोक्ष भी नहीं है। 7वां जो बिंदु इन्होंने कहा है कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर या ब्रह्मस्वाद सहोदर कहा गया है, अर्थात जिस प्रकार अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसी प्रकार रसानुभूति भी अलौकिक आनंद प्रदान करती है। यहाँ यह प्रश्न उठता है, किसी के मन में उठ सकता है कि सहोदर क्यों कहा गया। तो ब्रह्म स्वाद में लौकिक विषयों का पूर्ण तिरोभाव हो जाता है, किंतु आचार्यों का मानना है कि रसास्वाद में इसका पूर्णतया तिरोभाव नहीं होता है। इसीलिए विश्वनाथ ने रस को ब्रह्म स्वाद न कहकर ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा है। आगे है कि रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। रसानुभूति के समय जानी हुई जानने योग्य सभी प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान विलीन हो, जिसे आप जानते हैं या जानने की क्षमता है वो सब विलीन हो जाता है। इतनी तन्मयता आ जाती है कि प्रमाता को आत्मसत्ता की जो उसका आत्मसत्ता है वह भी रसमय ही प्रतीत होने लगता है। इसीलिए इसे वेदांतर स्पर्श शून्य कहा गया है। अपने रूप में अभिन्नता, तो रस ऊपर भी विभिन्न बिंदुओं से यह पुष्ट है, फिर भी कि रस मूलतः आस्वाद स्वरूप है, आस्वाद पदार्थ नहीं, फिर भी रस का आस्वादन किया जा सकता है। रस को अपने रूप में अभिन्न बताया गया है, इसीलिए यही कारण है। काव्य प्रयोजन पर चर्चा के क्रम में भी आचार्यों ने यह मान्यता व्यक्त की है कि काव्य की सार्थकता जीवन संदर्भ से ही है। अब देखिए, हम लोकोत्तर आनंद की बात करते हैं, तो अब यहाँ कुछ प्रश्न यह उठता है कि काव्य की सार्थकता तो जीवन के संदर्भ में है। काव्य में जीवन के सभी प्रश्न आ सकते हैं, जीवन के जो विषय हैं सभी आएंगे, चाहे वह रुचिकर हो अथवा अरुचिकर। ऐसी स्थिति में कहीं सात्विक आह्लाद उत्पन्न होता है तो कहीं घृणा भी उत्पन्न हो सकता है। यहाँ हम आपको एक उदाहरण देकर समझाने की चेष्टा करेंगे। एक दृश्य की कल्पना करते हैं। अब प्रणय क्रीड़ा में मग्न प्रेमी युगल को देखकर किसी के मन में
लालसा जागृत हो सकती है, तो किसी को ईर्ष्या का भाव उसके मन में जाग सकता है, फिर भी किसी के मन में घृणा भी जा सकता है। ये 3 तरह के भाव आ सकते हैं, किंतु नाटक में से देखकर उक्त भाव नहीं जगते, केवल कलात्मक आनंद मिलता है किसी भी स्थिति में। यहाँ यह भी सत्य है कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक आदि रसों की अनुभूति के समय भावक के चित्त वृत्तियों में अंतर होना स्वाभाविक है, क्योंकि जहां जिस तरह का रस दिखाया जाएगा भावक के मन में उस प्रकार के चित्त उभरेंगे। कुछ आचार्य जैसे भोजराज, रामचंद्र, गुणचंद्र आदि आचार्यों ने आपत्ति की है कि रस आनंदात्मक अवश्य है, किंतु सभी रसों में आनंद मानना उचित नहीं है। ये इनकी आपत्ति है कि ठीक है, रस आनंदात्मक है, कि क्या सब में आनंद ही उत्पन्न होता है। वे मानते हैं कि रस केवल सुखात्मक ही नहीं होते हैं, रस दुखात्मक भी होते हैं। इसी के लिए नाट्य दर्पण में उन्होंने कहा है, सुख दुखात्मको रसः। इनका मत है कि भयानक, विभत्स, रौद्र और करुण रस दुखात्मक होते हैं। ये भावक के मन में आनंद नहीं, उद्विग्नता उत्पन्न करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साधारणीकरण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि साधारणीकरण का आशय यही है कि जिस भाव की अनुभूति पात्र कर रहा हो उसी भाव की अनुभूति सहृदय भी करे। कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी ने हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा बताया है। उनका मत है कि काव्य में रसास्वादन के अवसर पर अपनी पृथक सत्ता का परिहार हो जाता है। पाठक प्रस्तुत विषय को अपने व्यक्तित्व के संबंध करके देखने लगता है। उन्होंने कहा है कि इसी को चाहे रस का लोकोत्तरत्व या ब्रह्मानंद सहोदर कहिए, चाहे विभावन व्यापार का अलौकित्व कहिए, उन्होंने भी रस को सुख और सुखात्मक दुखात्मक की अनुभूति वाला माना है। हिंदी के ख्यातिलब्ध आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने रस को आनंदमयी चेतना माना है। उन्होंने लिखा है कि काव्यानंद शुद्ध आत्मानंद नहीं है। दोनों में प्रकृति का भेद मानते हुए भी गुण का भेद तो माना ही गया है। आत्मानंद जहाँ शुद्ध आत्म तत्व का भोग है, वहाँ काव्यानंद में भौतिक जीवन की भूमिका अवश्य बनी रहती है। साधारणीकृत भाव भूमिका भी अभौतिक नहीं होता है। इसी कारण रसवादी आचार्यों ने भावक के चित्त की 3 अवस्थाएं मानती हैं। ये जो सुख दुखात्मक अनुभूति की बात हुई, आनंदात्मकता पर जो प्रश्न हुआ कि कहीं भिन्नता भी आ सकती है, कहीं आनंद भी होगा, तो कहीं उद्विग्नता भी आ सकती है, यह जो प्रश्न उठाया गया रस सिद्धांत के ऊपर, तो इसीलिए रसवादी आचार्यों ने भावक की चित्त की 3 अवस्थाएं मान ली। इसको स्पष्ट करते हुए पंडित राज जगन्नाथ ने विचार प्रस्तुत किया है कि द्युति, दीप्ति और विकास, यह 3 चित्तवृत्तियां ही क्रमशः माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण हैं और रस उनके संयोजक धर्म है। नाट्यशास्त्र के 7वें अध्याय में भरत मुनि ने कहा है, अतो न सर्वेषु रसेषु तुल्य सुखानुभवः, अर्थात दर्शक या पाठक की रुचि भिन्नता भी इसी तत्व की ओर इंगित करता है। काव्य के संदर्भ में आनंदात्मक शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में आकर्षक, रमणीय, चित्त विश्रांतिदायक आदि के अर्थ में किया गया है। यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए आचार्यों द्वारा निर्धारित नवरस का उल्लेख कर उसके स्थायी भावों का परिचय दे देना आवश्यक समझता हूँ। इस पर विस्तृत विवेचन हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना है कि मैं एक आपको तालिका के माध्यम से भी विभिन्न रस दिखा रहा हूँ और रस का प्रकार क्या क्या है। श्रृंगार रस है, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। अब इनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं? श्रृंगार की रति। अब रति किसको कहते हैं? तो अनुकूल वस्तु में मन का अनुराग। इसको अनुभव आप विभिन्न रूपों में कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित जो इसकी एक परिभाषा, एक परिचय दिया गया है, इसका स्वरूप जो बताया गया है, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि अनुकूल वस्तु में मन का अनुराग। हास तो
वेश, वाणी, चेष्टा आदि को विकृति आदि की विकृति से उत्पन्न उल्लास आदि की, वो जो आपके भीतर जो ये इस तरह के विचार जब आते हैं आप में, तो उसमें जो हास उत्पन्न होता है, उल्लास उत्पन्न होता है, वह हास। शोक, प्रिय वस्तु के विनाश से चित्त की विकलता। प्रतिकूल, क्रोध कहते हैं प्रतिकूल के प्रति चित्त की उग्रता। उत्साह, कार्यारंभ के लिए दृढ़ उद्यम। भय, उग्र वस्तु से जनित चित्त की व्याकुलता। घृणा, जुगुप्सा, दोष युक्त वस्तु के जनित घृणा। आश्चर्य, अलौकिक या असाधारण वस्तु जनित आश्चर्य। विस्मय, निर्वेद, तत्व ज्ञान से सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य। ये जो सारे स्थायी भाव हैं, उनके स्वरूप मैंने आपको बताया। यहां यह जानना चाहिए कि काव्य बोध की पहली शर्त है सत्वभावित, सत्वभाव। यह ऐसी स्थिति है जहां स्व एवं पर की भावना नहीं रह जाती। इस प्रकार लोक व्यवहार तथा शास्त्र की उक्तियां नीरस हो सकती हैं। शास्त्र में जो उक्तियां दी गई हैं, किंतु इससे प्राप्त होने वाला अखंड लोकोत्तर आनंद की अनुभूति ही काव्य की आत्मा है। यानी कि काव्य को जो आप पढ़ते हैं, काव्य का भावन करते हैं, उससे जो आपके भीतर अनुभूति, स्पष्ट ज्ञान, आनंद का की अनुभूति होती है, उसे ही भरत मुनि ने काव्य की आत्मा माना है। ऊपर मैंने कहा था काव्य की आत्मा को लेकर और इसी भाव को लेकर विभिन्न वाद जो हम लोगों ने स्थापित किए हैं और विभिन्न संप्रदाय जो हैं उसकी चर्चा की थी हमने। काव्य में भाव विचार को व्यक्त करने वाली भाषा, यहाँ यह जान लीजिए कि भाषा और उसकी कला को जो महत्व मिलना चाहिए वह केवल रसवादी चिंतक में नहीं मिल सकता, रसवादी चिंतक से संभव नहीं था। यही कारण है कि कलात्मकता के प्रति रुझान रखने वाले आचार्यों ने अलंकार, रीति, वक्रोक्ति आदि अलग अलग जो संप्रदायों की स्थापना की। उक्त विवेचन के आधार पर भरत मुनि के उक्त रस विवेचन से जो रस का स्वरूप उभरकर सामने आया है, उसे मैं आपकी सुविधा के लिए बिंदुवार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो भरत मुनि के उक्त रस विवेचन से जो रस का स्वरूप उभरकर सामने आया है, उसे मैं आपकी सुविधा के लिए बिंदुवार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो कौन कौन से भरत मुनि के इस नाट्य शास्त्र, ये जो रस संप्रदाय, रस की जो उन्होंने अवधारणा रखी, रस निष्पत्ति का जो सूत्र उन्होंने दिया, सो कौन कौन सी चीज़ें सामने निकल कर उससे आई हैं। पहला कि संवेदना के स्तर पर ग्राह्य होने के कारण रस आस्वाद या रसनीय होता है। रस में अखंड लोकोत्तर आनंद की अनुभूति जगाने की शक्ति होती है। यह अखंड लोकोत्तर आनंद की अनुभूति ही काव्य की आत्मा है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रसवादी चिंतन भाव केंद्रित है। इस प्रकार काव्य शास्त्र में रस की एक सुदीर्घ और अविच्छिन्न परंपरा रही है। आशा है रस के संबंध में आपकी अवधारणा इस व्याख्यान से स्पष्ट हुई होगी। अगले व्याख्यान में हम अलंकार संप्रदाय पर विचार करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।